बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा लेयर के साथ ज़बरदस्त से पराठे इस प्यारे से मौसम में। तो आज बहुत दिल चाह रहा था कि हम पराठे बना करके खाएं और वो भी आलू के। तो सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है और इसके अंदर मैंने जो है अजवाइन जो है क्रश करके इस तरह से हाथ के साथ डालनी है। मैदे को मैंने छान लिया था। जब भी मैदा लिया करें, आटा लिया करें या फिर बेसन, उसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इसके अंदर, नमक डाल दिया, थोड़ा सा हस्बे जायका और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, इसको हाथ के साथ इस तरह से हमने जो है मिक्स कर देना है। पहले पानी डालने से पहले आपने हाथ के साथ इस तरीके से मिक्स कर देना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। अच्छा जी, पानी हमने इसके अंदर ठंडा डाला है, फ्रिज वाला थोड़ा सा ठंडा पानी होना चाहिए। और इस तरह थोड़ा थोड़ा हाथ के ऊपर डाल के आपने डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना। इसकी थोड़ी सी हार्ड डो बनानी है। ठीक है, ये पराठे जो हैं इसमें थोड़ी सी डो जो होती है वो हार्ड होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे जो पराठे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर डाला है। अभी हमने इसको गूंदना है, हल्का हल्का पानी हाथ को लगाएंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो बस मैं देखें थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके इसको गूंद रही हूँ। तकरीबन मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए बस गूंदना है हल्के हाथों के साथ। और पानी आपने ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्के हाथों से आपने जो है इसको गूंदना है। ठीक है, तो और इसकी जो डो है उसको आपने थोड़ा सा सख्त रखना है। अच्छा जी, हमारी जो डो है वो बन करके रेडी हो गई है, बिल्कुल तैयार हो गई है। और अब हमने इसको जनाब रख देना है ढक के। तो फ्रिज में रख देंगे, तो थोड़ी देर बाद दोबारा इसके पेड़े तैयार करते हैं। ठीक है, फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसके कर लिए 3 पेड़े। जितने आम नॉर्मल रोटी हम घर में बनाते हैं ना, उतना मैंने पेड़ा किया है। ठीक है, इसको साइड पे करते हैं और अब हम बनाते हैं इसकी रोटी। तो जनाब, आपको ये जब पराठा दिखने में आपको इतना अच्छा लगेगा, तो जब खाएंगे तो क्या ही बात है, इतना मज़े का लगेगा कि बहुत ज़्यादा। मैंने पूरा पराठा पहले खाया है, फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बाद में इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, इसको हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करके पेड़े के ऊपर रख दिया, हल्के से हाथों से बेल के, और रोलिंग पिन के साथ इस तरह से आपने घुमाना है और इसकी रोटी तैयार करनी है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसको ज़रूर देखिएगा, इसका एक एक स्टेप अगर आप देखेंगे तो जो है फिर आपको इस तरह का पराठा बनाना बहुत आसान लगेगा। ख़ास तौर पे जो बच्चियां होती हैं कॉलेज की या स्कूल की, उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होता है पराठे बनाने। तो अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में। अच्छा जी, रोटी हमने पूरी रेडी कर ली है। रेडी करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल या घी फिर अप्लाई करेंगे इस तरह बुरश के साथ। ठीक है, तो ये लगाना ज़रूरी है। इससे ये होता है कि हमारा जो पराठा वो खस्ता भी बनेगा और उसकी अच्छी सी लेयर भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको जो इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अभी नहीं इसको फोल्ड करना है, भूल गई थी मैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा इस तरह से डस्ट करने के बाद इसको हाथ के साथ फैला देना आपने, क्योंकि लेयर्स हमने इसकी अच्छी सी बनानी है। एक साइड से इस तरह से पकड़ना है, इसको फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा फिर घी अप्लाई कर देना है। ठीक है, और फिर दूसरी साइड से पकड़ना है उसको, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और फिर दूसरी साइड से पकड़ के इस तरीके से आपने जो है इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है। फिर ऑयल लगा देना है और थोड़ा सा मैदा फिर ऊपर लगा देना है। ठीक है, ये होगी हमारी रोटी इतनी सी तैयार। इसको फिर हमने जो है थोड़ा सा और फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसकी एक पट्टी सी बन जाएगी। पट्टी सी बनने के बाद इसको हमने खींचना है हाथ के साथ इस तरीके से, थोड़ा सा खींचना है आपने और फिर खींचने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करते आना है। ये देखें, जिस तरह हम रोल करते हैं ना किसी चीज़ का, उसी तरीके के साथ इसको फोल्ड करते जाना है। तो हमारी जो आटे की डो थी वो सख्त बनाई थी और इसलिए बहुत आसानी के साथ सारा काम हो रहा है। तो अब हमने इसका कर लिया पेड़ा रेडी। मैं थोड़ी सी लाइट स्लो करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लेयर जो बनी है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह नीचे रख देना है और किसी तेज़ छुरी के साथ इसके जो हाफ पेड़े कर देने हैं। अच्छा, छुरी को आपने आगे पीछे इस तरह से घुमाना है, एकदम से ऊपर से नीचे को दबाना नहीं है, वरना पेड़ा ख़राब हो जाएगा। और इस तरह घुमा घुमा के जो आपने 2 पेड़े बनाने हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैं बनानी हूँ, बड़े आराम के साथ। तेज़ी आपने नहीं करनी स्टेज पे आके, वरना आपका सारा जो मतलब मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी लेयर्स इसकी रेडी हुई हैं और कितने प्यारे ये मतलब पेड़ा लग रहा है। इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, थोड़ा सा ये साइडों पे इस तरह टेढ़ा सा हो जाएगा, लेकिन इसको
सेट करना ज़रूरी है। तो ये देखें, इसी तरीके से मैंने सारे पेड़े तैयार करके रख लिए हैं। अच्छा जी, अब हमने इसको देनी है रेस्ट, और इधर मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं। इसको अच्छी तरह इस तरह मैं कांटे के साथ जो है मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, ब्रीक वाले ग्रेटर के साथ इसको ग्रेट कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। तो लेकिन मैं इसी तरह कांटे के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। और इसको जो है इसके अंदर अब डालते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स। तो जनाब, सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें जो बारीक कूट करके रखी हुई थी हमने। इसका इसके अंदर बहुत प्यारा फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी धनिया मैंने बचा ली है, वो मैं आगे जाके बताऊंगी क्या करना है। अच्छा जी, उसके बाद डालेंगे प्याज। इसको मैंने क्रश करके रखा था और उसका पानी जो था वो मैंने निचोड़ दिया था। निचोड़ने के बाद इसके अंदर डाला, थोड़ा सा नमक डाल दिया हस्बे जायका आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जनाब, इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसका तो क्या ही फ्लेवर आता है इसके अंदर, बहुत ही मज़े का आता है। अगर घर में है तो ज़रूर डालिएगा। अच्छा, ये है सूखा धनिया, इसको भी मैं इस तरह से हाथ से मल मल के डालूँगी। इसका इसके अंदर बहुत प्यारा फ्लेवर, बहुत प्यारी खुशबू, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो बस आपने क्या करना है, हाथ से थोड़ा सा मल के डालना है, तो फिर मज़ा आएगा आपको खाने में। अच्छा, ये भी डाल दिया मैंने। उसके बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, और थोड़ा सा रेड मिर्च का पेस्ट। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर डाल दिए और अब हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हल कर लेना है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जितने कम पैसों में बनती है उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार ये पराठे लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे खाने को दिल करता है, तो आज बहुत दिल था कि मैं आलू के पराठे बना कर खाऊँ कुछ इस तरीके से कि आपको भी देखने में खाने में अच्छे लगें। तो जनाब, आपने इस तरीके से बनाना है और ज़रूर बनाकर मुझे कमेंट्स करने हैं। अच्छा जी, बैटर हमारा रेडी हो गया। अब हमने करने हैं पराठे तैयार। तो ये थोड़ा सा बीच में आलू थोड़ा सा मोटा था, उसको मैंने साइड कर लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जो लेयर वाली साइड है उसको आपने नीचे करना है, और जो लेयर वाली नहीं है ज़्यादा उसको ऊपर कर लेना है। और फिर हाथ के साथ इस तरीके से आपने दबाते जाना है ऊपर से, बड़े आराम आराम के साथ। दबाने के बाद आपने क्या करना है, रोलिंग पिन लेनी है और बड़े आराम के साथ पराठा जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके उसको हमने बेलना है इस तरीके से। तो इसकी लेयर ख़राब नहीं होनी चाहिए, बस इसको हल्के हाथों के साथ आपने बेलते जाना है। तो जनाब, 2 पराठे मैंने बना करके रख लिए हैं, एक पराठा मैं आपके सामने रेडी कर ली हूँ। अब इसको थोड़ा सा इस तरह हाथ के ऊपर आपने जो मतलब जिस तरह रोटी बनाते उस तरह से पकाना है। अच्छा, ये देखें, लेयर वाली साइड जो है उसको फिर आपने नीचे करना है। ठीक है, ऊपर को नहीं करना। तो अब तो दूसरा पेड़ा है उसको भी इसी तरीके से, यानी एक पेड़े के हमने 2 पेड़े बनाए थे ना, तो उसको हमने अब आधा आधा करके उसके हमने रोटियां बनानी है। जो लेयर्स वाली साइड है उसको नीचे रखना है और दूसरी साइड आपने ऊपर रखनी है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, इसको हमने इस तरह से बेलते जाना है और इसकी भी छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। तो जनाब, उसके बाद जो है हम इसके अंदर फिलिंग रेडी करेंगे। तो ये देखें, ये भी रोटी हमारी रेडी की, जितने साइज़ की दूसरी रोटी वो बनाई है उतने साइज़ की ये बनानी है। अच्छा, इसके ऊपर अब थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे तो इसको मज़ीद खस्ता करने के लिए। अच्छा, ऊपर इसके लगाएंगे फिलिंग जो आलू की हमने बना के रखी है। आपने कंजूसी नहीं करनी है इसको लगाने में, आपने फुल जो है ये पराठे को ऊपर जो है भर के लगाना है, ताकि हमारा जो पराठा मज़े का बने, फटेगा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, और थोड़ी सी जो साइडें हैं इसकी थोड़ी थोड़ी वो आपने रख देनी है। उसके साइडों पे आपने जो है आलू नहीं लगाने हैं, मतलब ये जो हमने मटेरियल बनाया है ये साइडों पे थोड़ा थोड़ा हमने बचाना है। ठीक है, और उसके ऊपर दूसरी जब रोटी रखेंगे ना तो उसको फिर ये होगा कि दबाने में आसानी रहेगी और रोटी हमारी खुलेगी नहीं। और लेयर्स वाली साइड ऊपर कर देनी है और दूसरी साइड जो नीचे कर देनी है। तो साइडों से इस तरीके से आपने दबा देना अच्छी तरह से। ठीक है, और दबाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया लगाऊंगी जो मैंने बचा करके रखा था। अगर आपके घर में कलौंजी है तो वो भी साथ ज़रूर लगाइएगा। मेरे पास नहीं थी तो मैं सिर्फ धनिया लगा रही हूँ। और हल्का सा इसके ऊपर रोल करना है पिन के साथ, रोलिंग पिन के साथ, इस तरीके से हल्के हाथों के साथ। ठीक है, तो जनाब, पराठा हमारा रेडी हो गया, तवा हमारा भी गर्म हो गया। अभी इसको उठाएंगे और जनाब ऊपर डालेंगे, लेकिन जो साइड हमने धनिया जिसके ऊपर लगाया था वो साइड हमने इसके जनाब नीचे वाली साइड करनी है।
ठीक है, पराठा ऊपर डाल दिया और इसको थोड़ा सा इस तरह से पकाना है आपने। फौरी से इसके ऊपर घी नहीं लगाना आपने, इसको एक साइड ज़रूर पकानी है और फिर इसकी दूसरी साइड टर्न करेंगे। तो जनाब थोड़ी सी साइड पका के इसको इस तरीके से टर्न कर देना है, इस तरीके से, और दूसरी साइड भी थोड़ी सी पकाएंगे। तो बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। तो थोड़ा सा इस तरह दबा के आपने स्पैचुला के साथ इसको जो घुमा घुमा के पकाना है। अच्छा जी, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। अगर आपको घी पसंद है वो लगाएं या ऑयल है तो वो लगाएं, जो आपकी मर्ज़ी है। तो इसको इस तरह से लगाना है। हमने घी लगा दिया इसके ऊपर और जनाब इसको इसकी साइड जो है अब हमने टर्न कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। और ऊपर से इस तरह से चम्मच की मदद से आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा घुमाते जाना है और साथ साथ थोड़ा सा दबाते जाना है, ताकि हमारा जो पराठा है अंदर तक पके, इसकी ज़रा भी कच्चा ना रह जाए, ताकि जितनी हमारी मेहनत है वो ज़ाया ना हो और खाने में बहुत ही मज़ा आए, क्रिस्पी से बनेंगे पराठे। तो जनाब इसको इस तरह घुमा घुमा के पका लिया, एक साइड पक गई, बिल्कुल रेडी होगी। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड, ठीक है, इसकी दूसरी साइड इस तरीके से पकानी। कितने प्यारे फूल लग रहे हैं, कितने ज़बरदस्त इसका कलर आया है, क्या बात है, और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अच्छा, तो इसको इस तरह से घुमाते जाना है और आपने पकाते जाना है। तो जनाब बस 2 से 3 मिनट में हमारा पराठा जो है वो बन के रेडी हो गया है और बहुत ही इसको जो है वो खाने में मज़ा आएगा ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में या फिर बादल के मौसम में। तो बस इसको हम प्लेट में रखते हैं और डिश आउट करते हैं। तो कलर चेक कर लें, लेयर इसकी खुल रही है अभी से, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, क्या बात है। अच्छा जी, इसको हम करेंगे डिश आउट। तो जनाब इसको साइड पे करते हैं। तो इसी के साथ जो है सारे पराठे एक प्लेट के अंदर रख देंगे। हमारे सारे पराठे रेडी करके रख लिए हैं। तो जनाब आप इसको दही के रायते के साथ इंजॉय करें या फिर साथ अचार भी लें तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़ा आएगा फिर खाने में। तो मैंने साथ अचार भी रख दिया है और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या बात है, कितना प्यारा लग रहा है, अंदर से खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये देखें कितने मतलब खस्ता बने हैं और कितने प्यारे बने हैं। तो जनाब इसको हम खाएंगे अचार के साथ और दही के रायते के साथ। तो ये देखें दूसरा पराठा ही मैं आपको चेक करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा, तो इसलिए मैं चम्मच से मैं आपको लेयर्स इसकी खोल के दिखाती हूँ, चेक करवाती हूँ कि ये देखें कितनी प्यारी लेयर्स लग रही है, बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। अच्छा, तो ये देख लें। तो जनाब अगर आपने मैदे का पराठा आपको पसंद नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आप इसका आटे का भी बना सकते हैं, वो भी इसी तरीके से बनेगा। तो जनाब मैं तो अचार के साथ थोड़ा सा एक नवाला लेने लगी हूँ, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है पराठे को देख कर, इतने मज़े के बने हैं। और बस इसको अचार के साथ हम खाएंगे और इंजॉय करेंगे, क्या बात है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल